गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास हम लोग विज्ञान विषय में आपका पाठ 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है पदार्थ, धातु और अधातु। बेटा, इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो क्या क्या हैं। कल तक के वीडियो में मैंने आपको धातुओं के भौतिक गुण बताए, धातु अधातुओं के, और ये भी बताया कि किस तरह से हम लोग इन गुणों के आधार पर जो है वो धातुओं को और अधातुओं को पहचान सकते हैं या एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक गुण में रासायनिक परिवर्तन आएंगे आपके। तो सबसे पहले रासायनिक गुण का पता करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि धातु अधातु जो है ना वो ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं, यानी लोहे पर जंग लगता है, आपने देखा है। और ऐसा जो है वो बारिश के दिनों में या जब वातावरण में नमी होती है तभी ऐसा होता है ना। तो आप आयरन में जंग लगने या लोहे में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया था। साथ में आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था और इसका अध्ययन आपने कक्षा 7 में किया था। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स। यानी अगर हम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। सबसे पहले देखिए, आयरन Fe सूत्र है इसका, प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल्स जल H2O। ठीक है, ये नमी है, जल वाष्प इक्वल्स ये हो गई एक अभिक्रिया। आपको बताना है क्या बना। और अगली अभिक्रिया है मैग्नीशियम Mg, जिसका सूत्र है प्लस ऑक्सीजन का सूत्र वही होगा MO2, और आपको इसको पूरा करना आगे। दोनों रिएक्शंस आपको पूरी करनी है क्योंकि कक्षा 7 में ही कर चुके हो आप ये काम, वही रिपीट हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4.3 करते हैं अब। आइए, आयरन ऑक्सीजन और जल की क्या क्या लेंगे? लोहे की, ऑक्सीजन की और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति जांच करें। भूरे रंग का पदार्थ बनता है ना लोहे पे जो लगता है, वो जंग कहलाता है। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति का मतलब वो अम्लीय होता है या फिर वो क्षारीय होता है। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए, यानी लोहे के ऊपर से आपको कुछ कुरच करके 1 चम्मच जंग इकट्ठा करना है और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। निलंबन के रूप में रहता है मतलब वो जब तक हिलाते रहोगे तब तक घुला हुआ रहेगा, अन्यथा वो नीचे जाकर पेंदे में बैठ जाएगा। अब अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। लाल और नीले लिटमस पत्र जो है वो क्या काम आते हैं? वो विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के काम आते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, करिए चित्र 4.3। आप क्या देखते हैं? विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखो, इस तरह से घोला और इस तरह से लिटमस पत्र जो है डुबोकर हमने देखा कि क्या लिटमस पत्र का कलर चेंज होता है। क्या है? कलर चेंज होता है तो कैसा होता है? क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है ये? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH2। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है ये। यानी ये जो हरा पदार्थ तांबे के बर्तनों पे जम जाता है, ये 2 चीज़ों का मिश्रण होता है, कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए आप 2Cu + H2O + CO2 + O2 इक्वल्स CuOH2, यानी OH के हाइड्रोक्साइड के 2 अणु क्या बनाइए? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट है ये। नम वायु है ये H2O। ठीक है ना। O2 नम वायु में जब हम तांबे के बर्तनों को खुला छोड़ते हैं तो ये रिएक्शन होती है आपकी। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन आपकी होती है जब हम तांबे के बर्तन को खुला छोड़ देते हैं और ये 2 पदार्थ बनते हैं जो हरे रंग के हैं, वो इनका मिश्रण है दोनों का।
अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगर लिटमस पत्र लाल है और विलयन में डुबोने पर उसका कलर क्या हो जाए? नीला हो जाए। ये लिटमस प्रयोग ध्यान रखना आपको। यदि लिटमस पत्र जो है वो कैसा है? लाल, और विलयन में डुबोने पर वो नीला हो जाए, जिसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में डुबोया था ना हमने, प्रकृति कैसी है? क्षारीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। तो इसका मतलब हुआ कि धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए ये अभिक्रिया। चूर्णित सल्फर, चूर्ण के रूप में सल्फर लीजिए कि कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच यानी जिसमें रख कर जला सकते हैं में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4a में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस यानी जार कांच के गिलास में ले जाइए। चित्र 4.4a की तरह गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए, विलयन का परीक्षण कीजिए, यानी जो गैस निकली थी सल्फर के जलने से वो घुल जाएगी जल में। तो इस विलयन का परीक्षण करना है लाल और नीले लिटमस पत्र से। 4.4b में देखो, ये इस तरह से हमने ढका है ना। ये जो है काम चलाऊ चम्मच बनाई आपकी ढक्कन से, इसमें सल्फर का चूर्ण डालकर हमने गर्म किया, फिर इसको गिलास में डुबोया या ये जार में डुबोया इस तरह से, और फिर ढक्कन लगा दिया। ठीक है, फिर पानी डाला, उसके अंदर पानी डालकर घोल बनाया और अब लिटमस पत्र से इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होता है। देखो, जो भी परीक्षण आते हैं सारणी 4.4 में करने हैं। आम्लों और क्षारों में धातु और अधातु। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ठीक है, क्षार का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें धातु कौन सी है? कैल्शियम। और अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातु कौन सी है? सल्फर। इसी तरह आप और जो बनने वाले पदार्थ हैं उनके अंदर धातु अम्ल का नाम और अधातु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, काय में विलय करेंगे? जल में, घोला ना हमने, जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जाती है। ये देखिए रिएक्शन, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस जल में घोला, जल में घोलने पर क्या बना? जल में घोलने पर आपका बना सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र ये है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक होता H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीले को लाल कर देता है। ये एक देखो दूसरा लिटमस पत्र प्रयोग है। यदि नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाए तो सामान्यतः क्या हो गए? अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अगर नीला लिटमस क्या हो जाए? नीले को अगर लाल कर दे। अम्ल क्या करे? नीले को लाल। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो ये डुबोने पर सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। ठीक है, उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से देखो आपने, ये हमने धातु और अधातु की जो है वो ऑक्सीजन जल के साथ में अभिक्रिया देखी है। और आगे अब अगली अभिक्रिया धातु और अधातु की जो है वो हम लोग कल देखेंगे। अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया आप देख चुके हो। इन क्रियाकलापों में ओके स्टूडेंट्स।